One question. No, we don't interested. Why you are disturbing us? One question. No, we don't interested. Why you are disturbing us? कोर्ट मैरिज कीजिए, कोर्ट मैरिज में एक एक चीज लिखवा लीजिए। महिलाओं के खिलाफ पुरुष बोल नहीं सकता। हाँ, ये चीज़ बहुत भारी पड़ जाता है। संविधान में चेंज मर्द को कमजोर और महिला को मजबूत बना चुका है, बना चुका है, ऐसा मुझे लगता है। पर कुछ महिलाएं ऐसा कर रही हैं कि नहीं? करते होंगे तो हम तो देखने नहीं जाते होंगे ना। अगर एक महिला कमाने लग जाएगी ना तो उसे क्या सोचेंगे, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई, अब मैं खुद का करूंगी। सॉरी यू कांट। नो। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं मन मंच। फिलहाल मैं इंडिया गेट पर हूं और आज मैं लोगों के मन की बात ये जानना चाहता हूं कि हाल ही में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कि पुरुषों के समाज को एकदम दहला कर रख दिया। हाल ही में अतुल सुभाष जो है वो न्यायिक प्रक्रिया और महिला अपनी वाइफ से तंग आकर उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रही तो क्या पुरुष महिलाओं से अपना विश्वास खो बैठेगा और इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा और लोगों ने इससे क्या सीख ली है, आइए जानते हैं लोगों से। दैट इज ऑन अतुल सुभाष। हैव यू हर्ड अबाउट दिस केस? से जानना चाहते हैं कि इससे क्या मतलब आपने क्या सीखा और क्या ये सही हुआ गलत हुआ, बस अपना ओपिनियन देना है। Without asking we can't continue ना, that's why we are saying. You just have to give your opinion, that's it. नहीं बोलोगे आप? अतुल सुभाष, अब देखिए केस तो चल ही रहा है उसका, तो क्लियर होगा ही और उसको न्याय मिलेगा। न्यायपालिका से भरोसा है, सबको रहता ही है। क्या महिलाएं अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं भारत में? अगर उस तरीके का पावर उन्हें मिलेगा तो कई लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और नहीं ऐसा बात नहीं है। कई महिलाएं हैं, अब IAS हैं, IPS हैं, तो अब उस पावर का गलत यूज करेंगी तो किसी भी सबके लिए गलत हो सकता है। समाज को सीखने के लिए क्या मिलता है इस केस से? क्योंकि ये पहला केस है जहाँ पर मतलब एक मर्द सामने आकर सब कुछ बताकर उसके बाद तंग आकर न्यायिक प्रक्रिया से और अपनी महिला से, अपनी वाइफ से, और उसने इस देश दुनिया को छोड़ दिया। आप क्या सीखते हैं इससे? इससे यही सीखते हैं, न्यायपालिका पे भरोसा उठता है। वहाँ पे भी जो भी है, जैसे महिला जज भी थी, इस तरीके से वो सीरियस नहीं ली मैटर को, और उनको लेना चाहिए था। अगर वो सीरियस चीज़ों को लेती और समझती तो हर एक चीज़ है इंडिया में कि महिलाओं का ज़्यादा वो होता है कि हाँ ये बोल देंगी तो ज़्यादा है। महिलाओं के खिलाफ पुरुष बोल नहीं सकता। हाँ, ये चीज़ बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए लोग डरते हैं। और क्या डरना ज़रूरी नहीं है महिलाओं से? डरना एकदम नहीं, सब जब इक्वलिटी है तो फिर डरने क्या बात है। जैसे पुरुष वैसे महिला, बस यही है। एक धारणा बन गई है कि महिलाओं को ज़्यादा वो मिलता है प्रेफरेंस कि हाँ ये जो कहेंगी वही सही है। पुरुष भी बहुत ज़्यादा सही होते हैं, ये सारी जिम्मेदारियाँ होती है, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, माता पिता है, बच्चे हैं, और महिला एक चीज़ गलत कर दिया तो गलत तो है ही है। Can you give your opinion on Atul Subhash something? I want to just talk to you. Sorry. You can't? No. Okay. देश ने एक बेटे को खो दिया और जब हम आज अतुल सुभाष इसीलिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए होंगे क्योंकि वो ये चाहते होंगे, क्योंकि वो लोग वो चाहते होंगे कि भाई किस तरीके से चीज़ें हुई हैं कि एक आदमी ने ये सोचकर देश को छोड़ दिया कि देश के लोग इसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन मैं यहाँ काफ़ी लोगों को अप्रोच कर चुका हूँ, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया कोई अतुल सुभाष हो या कोई भी हो, चला जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इस पर बातचीत भी नहीं करना चाहता। मैं काफ़ी लोगों पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग क्या किसी के बारे में सोचते हैं भी हैं या सिर्फ नाचने गाने की रील्स बनाने में ही व्यस्त हैं। आर यू स्टूडेंट? Are you comfortable in Hindi or English? Why? Actually, I had to just ask some general questions. Please, thank you. Have you heard about Atul Subhash? No, You have not heard about Atul Subhash? we are not interested, sir. Please. A person left the world, and you, You can't want to speak leave a us? single word. You can't. No, no, You are not allowed just us one to say- question. No, no, we don't interested. Why you are disturbing us? Okay, thank you so much. भैया वो can I ask a question? बोलिए सर। भैया वो अतुल सुभाष के बारे में आपने सुना कुछ? नहीं सर, मैं नहीं, कोई नॉलेज नहीं। मैम आपने सुना अतुल सुभाष? हमें तो पता ही नहीं है। ये अतुल सुभाष अभी हाल ही में बेंगलुरु का केस आया। अच्छा केस आया जो, हाँ उनकी जो मतलब, हाँ याद है मुझे सर, उनकी जो स्टोरी हुई थी, मतलब उनकी जो बीवी ने कुछ क्राइम कुछ हुआ था उनके साथ। उनकी बीवी ने उनसे एलमनी पैसा मांगा और उसके बाद जो जज था उन्होंने भी कुछ ऐसा किया, उसके बाद वो तंग होकर उसके बाद उन्होंने दुनिया छोड़ दिया। सुसाइड किया था। मेरे को बस इतना पता है, जो इंस्टाग्राम से मतलब स्टोरी से पता लगा था, एक दोस्त ने लगाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि उनको मतलब जो उनकी वाइफ थी
उनको वो कुछ ऐसा कह रही थी कि मतलब उनको कोरियन टाइप जैसे लड़के चाहिए, मतलब ऐसा मतलब न्यूज़ में आया था कुछ कि उनको ज़्यादा स्मार्ट बनने के लिए बोलती थी, कुछ पैसों के लिए भी मतलब उनको कुछ किया था उन्होंने, तो ये सब मैंने पढ़ा था। आपने क्या सीखा इससे? सर मैंने ये सीखा, देखिए अगर शादी करनी है तो सोच समझ के कीजिए, पहली चीज़। अगर आपको सही में अगर शादी करनी है तो सोच समझ के कीजिए, और खुद से नहीं हो रहा है तो अपने पेरेंट्स की मर्जी से कर लीजिए, ये चीज़ है। और रही पैसे की बात, तो सर इसमें मैं क्या कह सकता हूँ सर, आप एक अंदाज़े ये भी मान सकते हैं कि सर जो मतलब महिलाएं हैं इनको अगर कहना नहीं चाहिए, गलत लगेगा। क्यों नहीं कहना चाहिए? मैं आपको बता देता हूँ, महिलाओं को अगर ज़्यादा इंडिपेंडेंट दे दो ना, जैसे कि आप महिलाओं को अगर आज़ादी दे दो, ज़्यादा आज़ादी दे दो। अब जैसे कि अगर आप घर पे कमाओगे तो आप क्या कहोगे, मुझे अपने मम्मी पापा को पालना है, बीवी बच्चों को पालना है, पर ठीक है, पर अगर एक महिला कमाने लग जाएगी ना तो उसे क्या सोचेंगे, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई, अब मैं खुद का करूँगी। लेकिन अपने बच्चों का जैसे घर में अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन मर्द जो होता है वो सारा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगर महिला कमाती है तो उसे लगता है वो सारा पैसा उसका है, उसका है, आपने पुरुष कमाता है तो उसे क्या लगता है? वो पुरुष कमाता है तो सोचेगा अब मैं अपने घर की ज़रूरत पूरी करूँगा। मानेंगे ये चीज़ मानते हैं ना? तो आप क्या मानते हैं, मतलब पुरुष ज़्यादा समझदार है या महिला? नहीं, समझदार दोनों है। मैं इसमें एक वो नहीं कह सकता कि समझदारी के ऊपर है, ये अब एक आप यूँ समझिए बुद्धिमत्ता एक जो होती है, किसकी बुद्धिमत्ता कैसी है। अगर आप किसी इंडिपेंडेंट मतलब एक अच्छी लड़की के मतलब एक क्या कहते हैं, एक अच्छी लड़की लीजिए, क्या कैसी भी लड़की लीजिए, उसको अगर मतलब फैमिली को देख के चलेगी तो वो खुद भी सोचेगी हाँ भाई जैसे परिवार है तो मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पर लड़कियां नहीं करती। अच्छा, आपकी फ्रेंड है ये? जी। आप क्या लगता है कि महिलाएं अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रही हैं या नहीं? वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तो सारे मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ महिलाएं ऐसा कर रही हैं कि नहीं? करते होंगे तो हम तो देखने नहीं जाते होंगे ना। तो अतुल सुभाष में आपको लगता नहीं है कि उनके साथ गलत हुआ? नहीं पता, उन्हें नहीं पता, वो आपको नहीं पता है? नहीं पता। तो भारत में जितना मजबूत महिला है उतनी मजबूत पुरुष है इस समय? आप अपने हिसाब से आप पढ़ी लिखी हैं, हो सकते हैं, लेकिन आप बताइए महिला पुरुष आज मजबूत बराबर है? नहीं, क्यों? महिला कमज़ोर है, पुरुष कमज़ोर है। इस समय पुरुष कमज़ोर है, क्यों? वजह भी है। क्यों? आप अगर देश का संविधान देखें, हालांकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप देखो एक एक चीज़ पर महिलाओं के लिए आपको 1000 कानून मिल जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ पे। पुरुषों के लिए ना आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ भी हो जाए पुलिस के पास जाइए, अगर एक महिला जाएगी वो क्या कहेंगी, अरे महिला ये, पुलिस वाले फटाक से एक्शन लेंगे, लेंगे। लेकिन पुलिस वाले, अभी मर्द किसी को प्रॉब्लम हो जाए ना, रुक जाए यार कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ भी मतलब बहाना बनाते हैं। तो आज के समय में मर्द कमज़ोर हो गया है? हाँ कह सकते हैं, लेकिन किसकी वजह से? किसकी वजह से? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, सिर्फ संविधान की वजह से। संविधान में चेंज मर्द को कमज़ोर और महिला को मजबूत बना चुका है। बना चुका है, ऐसा मुझे लगता है जी। तो अतुल सुभाष संविधान जो जज थी न्याय प्रक्रिया, उनसे परेशान होकर और अपनी वाइफ से परेशान होकर उन्होंने जान दे दी, तो क्या पुरुष के पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है? जी नहीं, और क्या करना चाहिए? देखिए जी, अगर मैं जिस मानसिकता की सोच मैं रखता हूँ, अगर मुझे अगर कोई लग रहा है कि मुझे कोई ज़्यादा ही प्रेशर कर रहा है या कुछ कर रहा है, सीधी बात, तुझे अगर नहीं समझ में आता मेरे साथ, रास्ता छोड़ दीजिए। लेकिन डिवोर्स के बाद भी तो खत्म नहीं होती ना चीज़ें, आपको सारी ज़िंदगी कमा के एलिमनी देना है वो सब चीज़ें। यही मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, अगर किसी ऐसे से शादी कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर आप जैसे मान लीजिए मैं इनसे शादी करता हूँ, ठीक है, मुझे इनके साथ रहना, मुझे पता होगा कि ये ऊपर से नीचे कैसी है, तो मैं पहले ही, अगर कोई शादी कर रहा है तो पहले तो वैसे शादी क्या कहते हैं, कोर्ट मैरिज कीजिए। कोर्ट मैरिज में एक एक चीज़ लिखवा लीजिए कि शादी के बाद जो भी पैसा होगा वो मेरा ही होगा, उसमें अगर वो हाँ करती है तो कीजिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कुछ भी लिखवा लीजिए, लेकिन जो संविधान में ऑलरेडी जो एलिमनी का लिखा गया है उसमें आपको किसी अवस्था में भी महिला को अंत में उसका गुजारा भत्ता पैसा देना पड़ेगा, तो उसका आपको पहले लिखवा नहीं सकते। समझ गया, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बन सकता। लेकिन आप समझिए, जब शुरुआत ये जब लड़ाई झगड़ों की बात होती है, उससे पहले जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सब हाँ होता है, मानेंगे इस चीज़ को। तो उस चीज़ में जब महिलाओं से भी अगर ये चीज़ें बोली जाए ना कि अच्छा, आज पुरुष मजबूत हो गया है, महिला मजबूत हो गई है, क्योंकि पुरुष ने इसके लिए बहुत आंदोलन लड़ा है। हाँ। महिला को कुछ भी होता है उसके लिए सारी सुरक्षा के लिए पुरुष हमेशा खड़ा है। एक समय ऐसा था कि महिला कमज़ोर थी, लेकिन आज पुरुष कमज़ोर हो गया है। लेकिन क्या पुरुष अपनी लड़ाई लड़ रहा है? पुरुष अपनी लड़ाई लड़ रहा क्या वो है? धरना पर बैठ रहा है कि भैया नियम बदले जाए? नहीं, मैंने तो नहीं देखा।
मैंने तो नहीं देखा ऐसा लेकिन क्या अभी इसकी ज़रूरत है? कोई। ज़रूरत तो है, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ कोई कुछ करेगा नहीं इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि पुरुष है। देखो पुरुष देखो, आप खुद देखिए धरना पे कौन बैठेगा आज के टाइम पे। आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं चाहे घूमने निकला हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, धरना बैठने के लिए टाइम चाहिए, मेन चीज़। ठीक है, कोई खाली इंसान होगा जो। औरतें क्या होती है, या तो देखो जो बिजनेस वूमेन होंगी, आप गौर कीजिएगा जितने नारा या धरना करने होती है वो घरेलू महिलाएं होती है। गौर करना आप, ठीक है। जो बिजनेस कर रही होती है, कुछ भी कर रही होती है, मतलब पुरुष के पास रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, वो क्या धरना पर बैठेगा? ठीक है, वो उनके दिमाग में ये रहता है भाई किसी तरह घर चला लूँ, 2 रोटी कमा लूँ बस। पर सभी महिलाएं बुरी नहीं है। नहीं, मैंने ये भी नहीं मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने आपको पहले शुरू में बोला बस था। आपकी राय चाहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई महिलाएं बुरी नहीं है। मानसिकता किस स्थिति में वो रही हैं, किस समाज का उनका फ्रेंड सर्कल कहते हैं, परिवार से कैसे संस्कार मिले, लेकिन नियम भी तो ऐसे नहीं बनने चाहिए जिसका वो नाजायज फायदा उठा सके। इसमें चेंजेज आना चाहिए, आपको लगता हाँ, है? इसमें चेंजेस आना चाहिए। जैसे कि आप एक अंदाजा, अभी जैसे बस में केजरीवाल जी ने टिकट फ्री कर रखी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ फ्री नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे, उन्होंने बोला है जो महिला चाहती है तो टिकट ले सकती है, लेकिन ले कहाँ रही है? लेकिन लेती नहीं है। क्यों? ले सकती है ना। इसी प्रकार से महिला को भी सोचना चाहिए कितना फायदा उठाया जाए, कितना नहीं, लेकिन वो नाजायज उठा, लेकिन नाजायज उठाती है, ये होता है। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, अजीत कुमार। अजीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ये चैनल है मन मंच, अभी हमने सोशल काम करना शुरू करा है, आप सर्च कर सकते हैं, ये वीडियो मिलेगी वहाँ पर। ओके सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग। मैम, ये अतुल सुभाष के बारे में सुना था आपने? नहीं भैया, हमने नहीं सुना? ठीक है मैम, ये अतुल सुभाष के बारे में सुना था आपने? नहीं 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 सुना? नहीं सुना है। अतुल सुभाष याद है? अतुल सुभाष ये कौन था? अतुल सुभाष ये कौन था? अतुल सुभाष के बारे में सुना था आपने? आपने सुना मैम? कोई नॉलेज नहीं है आपको? मैम, ये अतुल सुभाष के बारे में सुना है आपने कुछ? नहीं सुना? मैम, ये अतुल सुभाष के बारे में सुना है आपने? अतुल सुभाष नहीं, एक्सक्यूज मी मैम, ये वो अतुल सुभाष के बारे में सुना था आपने कुछ? नहीं है भैया, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं पता। बस सुना है, नहीं सुना, इतना बताना है। नहीं नहीं सुना? आपने इसके बारे में सुना था कुछ? नहीं आपने क्या आपने अतुल सुभाष के बारे में सुना था कुछ? भैया, आपने सुना था? वो आपने अतुल सुभाष के बारे में सुना था क्या कुछ? नो? अतुल सुभाष के बारे में सुना था आपने कुछ? नहीं, नहीं। मैम, ये अतुल सुभाष के बारे में सुना था आपने कुछ? मैं पहली बार आई हूँ। अतुल सुभाष के बारे में कुछ याद है आपको? नहीं कुछ नहीं याद है? नहीं है, नहीं नहीं याद है।